अस्सलाम वालेकुम, हाय गाइस। आप देख रहे हैं फनो फूड और आज मैं बनाऊंगी बहुत ही मज़ेदार चटपटी सी तवा चिकन बोटी। बहुत ही आसान रेसिपी है। जब आपका कोई लंबी चौड़ी हांडी बनाने का दिल नहीं चाह रहा लेकिन खाना कुछ चटपटा सा और मज़ेदार सा ही है तो यकीन मानिए ये रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है। आपको और आपकी पूरी फैमिली को ये चटपटा सा जो चटखारा बोटी का फ्लेवर है बहुत पसंद आएगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तवा चिकन बोटी बना रही हूँ तो उसके लिए यहाँ पे मैंने चिकन ली है। 1 किलो थाइस के पीसीज हैं। इस पे आपको फ़ैट नज़र आ रहा है। जब आप ये बोटियाँ धो रहे हों तो आपने इस पे से ये फ़ैट साफ़ नहीं करना, क्योंकि अक्सर हम जब गोश्त लाते हैं तो चिकनाई को हटा देते हैं, लेकिन ये फ़ैट इसमें बहुत ही ज़्यादा फ्लेवर लेकर आएगा। तो थाइस के पीसीज मैंने लिए हैं इसीलिए क्योंकि ये बहुत जूसी होते हैं और इस पर ये फ़ैट भी लगा हुआ होता है। तो सिंपल आपने कोई तवा या कोई बड़ी खुले मुंह की कढ़ाई ले लेनी है, उसमें ये चिकन को बिछा देना है। इसमें डाला है 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टेबलस्पून मैंने इसमें डाला है नमक, और बस हमने इसको इंतज़ार करना है कि थोड़ा सा कुक हो जाए। जो इसका कलर है चेंज होके जो पिंक है वाइट हो जाएगा, ये देखें। और इसने अच्छा खासा पानी छोड़ दिया है। मैंने इसमें कोई पानी नहीं डाला, ना ही कोई ऑयल डाला है, लेकिन जैसे जैसे इसके अंदर से जो फ़ैट है वो पिघलना शुरू होगा तो यहीं पे आपको बड़ी प्यारी सी इसमें खुशबू आना शुरू हो जाएगी। साथ साथ हम इसे कवर करते रहेंगे ताकि जो पानी इसमें से निकल रहा है उसी के साथ ही चिकन गलना भी शुरू हो जाए। आप चाहें तो हड्डी वाला चिकन भी ले सकते हैं, ब्रेस्ट का पार्ट भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने ये बोनलेस में बनाया है। और थाइज़ में एक मरतबा ज़रूर बना के देखिएगा कि थाइज़ के पीसेस में इसका कितना ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। अब आहिस्ता आहिस्ता जो पानी था वो इसमें से खुश्क होना शुरू हो गया है। अभी देखें हल्का हल्का पानी है तो मैंने इसमें डाल दी है 1 टेबलस्पून पिसी हुई लाल मिर्चों का पाउडर, और कुटा हुआ साबुत धनिया मैंने लिया है 1 से 1.5 टेबलस्पून। ये दोनों चीज़ें डालेंगे। सिर्फ नमक गया है इसके अंदर, अदरक लहसुन गया है, साथ ही लाल मिर्चें हैं और कुटा हुआ धनिया है। मसाले बहुत कम हैं लेकिन टेस्ट बहुत लाजवाब है इसका। इसे मिक्स कर देंगे। साथ ही मैंने 3 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं, इनका मैंने पेस्ट बना लिया है। 5-6 हरी मिर्चें हैं, 2-2 पीसीज कर लिए हैं उसके, वो भी मैंने कट करके इस पे डाल दिए हैं, बिछा दिए हैं टमाटर ऊपर से। फिर कवर कर देंगे ताकि टमाटर भी अपना पानी छोड़ दें। और उसके साथ ही यहाँ पे मैंने देखें 1 टेबलस्पून लिया है ज़ीरा। ज़ीरे को हम हल्का सा भून लेंगे, इसमें बड़ी प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाए, और इसे मोटा मोटा कूट लें, और ये भी आपने इसके ऊपर ही डाल देना है। तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करें, और ये देखें अब आपको इसमें फ़ैट हल्का हल्का नज़र आना शुरू हो गया है। हालांकि मैंने कोई इसके अंदर बिल्कुल भी ऑयल नहीं डाला है, लेकिन बड़ी प्यारी सी इसमें खुशबू आना शुरू हो गई है। बहुत ही कम मसाले और टेस्ट लाजवाब, बनाना बहुत आसान है। एंड में आपने 2 टेबलस्पून इसमें बटर डाल देना है, और 2 टेबलस्पून आप इसमें ऑयल भी डाल सकते हैं ऊपर से। और बस हम इसको एक मर्तबा अच्छे से भून लेंगे, और ये चटपटी सी जो चिकन की बोटी है ये बन के तैयार हो रही है। तो आप इसको अगर मज़ीद फ्लेवर देना चाहते हैं तो आप इसे कोयले का धुआं भी दे सकते हैं, या एज इट इज़ भी खाएंगे तो ये बहुत लाजवाब है। ये देखें अब मैंने दम वाला इसको चूल्हे को आंच को दम वाला कर दिया है, और 5 से 7 मिनट के लिए मैंने इसे कवर कर दिया है। अच्छा खासा ऑयल जो है वो खाने पे नज़र आ रहा है। हालांकि हमने इसमें ऑयल नहीं डाला है, बस इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और ये खाना बन के तैयार है। अब मैं चूल्हा बंद करके इसे कवर करके छोड़ दूँगी। ये देखें बोटियाँ कितनी अच्छी सॉफ्ट हो गई हैं, बहुत ही नरम, और 15 से 20 मिनट में ये बन के तैयार है। हरा धनिया मैंने ऊपर से डाल दिया है, और इसे कवर करके छोड़ दें। जब आपने इसको डिश आउट करना है तो एक चीज़ का ख्याल करना है कि जब आप इसको सर्व करने लगें तो आपने पैन में ही सर्व करना है, ऐसे ही तवे पे जैसे तवा चिकन होता है, ऊपर से खूब गर्मा गर्म हो। और आखिर में जो सीक्रेट चीज़ डालनी है वो है काली मिर्चें, कुटी हुई साबुत काली मिर्चें 1 टीस्पून ले लें, या 1 टेबलस्पून जितना आप चटपटा पसंद करते हैं। ऊपर से नींबू छिड़क दें। बस वो फ्लेवर जो फ्रेश फ्लेवर है ना काली मिर्चों का, लेमन के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है। कटा हुआ अदरक भी डाल सकते हैं, जितनी चटपटी हरी मिर्चें पसंद करते हैं वो डाल लें। कुछ लोग इसे चाट मसाला भी छिड़कते हैं, और अगर ऐसे में आपने इसको बारबेक्यू फ्लेवर देना है तो कोयले का धुआं आप इस पॉइंट पे दे सकते हैं, फ्रेश फ्रेश। तो बहुत ही लाजवाब ही आपकी चिकन बन के तैयार हुई है।
कोई प्याज वगैरह नहीं डाली है, लेकिन उसके बावजूद भी इसमें देखें कितना अच्छा मसाला बना हुआ है। एज़ इट इज़ ही जब आप सर्व करेंगे तो आपकी दस्तरखान की जो शान है वो बढ़ जाएगी। तो यकीनन आपको आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।